प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करने वाले हैं संगीतकार वसंत देसाई की। संगीतकार वसंत देसाई का फिल्मी सफर, हिंदी फिल्मों का सफर, जो 1942 में फिल्म शोभा से शुरू हुआ और 1977 तक चला, और वो फिल्म थी 1977 की शक। और इन 1942 से लेकर 1977 तक का ये जो दौर था, इसके बीच कई फिल्में आई जिनमें से बेहतरीन गीत हमको सुनने को मिले। और संगीतकार वसंत देसाई के बारे में श्रोताओं ने अपनी अपनी बात कहनी शुरू की है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार वसंत देसाई जी का जिक्र होता है तो कई गीत घटाओं की तरह यादों में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। ऐसे गीत जिन पर बदलता वक्त भी साए नहीं डाल पाया। दीवार से जाने कितने कैलेंडर बदलने के बाद आज भी ये गीत तरोताजा लगते हैं। नई और पुरानी पीढ़ी समान रूप से इन पर मोहित है। वसंत देसाई संगीत के जादूगर थे। उनकी धुनों में शास्त्रीय और लोक संगीत का जो सुरीला संगम है, मिट्टी की जो महक है, वो कानों से दिल तक और दिल से रूह तक सफर करती है। और एक अन्य श्रोता लिखती हैं कि शास्त्रीय संगीत के प्रति उनके अगाध समर्पण के साथ साथ भक्ति संगीत परंपरा को फिल्मों में नई ऊंचाई देने वाले वसंत देसाई जी भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अपनी संगीत लहरियों से फिल्मी दुनिया को सजाने संवारने वाले महान संगीतकार के संगीतबद्ध गीतों की रोशनी इस सतरंगी दुनिया को हमेशा रोशन करती रहेगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत उस लोकप्रिय प्रसिद्ध प्रार्थना से करते हैं जो 1957 की फिल्म दो आंखें 12 आंख फिल्म में आई थी। आपको बताना है रचनाकार कौन है इस प्रार्थना के। ऐसे हो
पूछे गए सवाल का जवाब बिल्कुल सही है श्रोताओं। दो आंखें 12 हाथ फिल्म से ये प्रार्थना आपने जो सुनी उसकी रचना की थी भरत व्यास ने। यूं तो संगीतकार वसंत देसाई ने कई गीतकारों के साथ काम किया है, मगर सर्वाधिक गीत जो उनके संगीत निर्देशन में बने उनकी रचना की उनके गीतकार थे भरत व्यास। और अगला जो गीत श्रोताओं आपके लिए आने वाला है उसी के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती है कि नैन सो नैन ना ही मिलाओ। इन मनोरम पंक्तियों में बसंत देसाई के संगीत का दैवीय संसार देखिए। फव्वारों से अलग अलग गुलाबी और चंपई रंग की बौछार के साथ उनके संगीत की सात्विक अनुगूंज एक अद्वितीय दस्तावेज बन गया है। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीयता के साथ साथ सामाजिक आदर्शवाद का उदाहरण है। महाराष्ट्र में हर घर आंगन में भोर में आंगन धुलकर रंगोली बनाने और प्रार्थना गीत गाने की परंपरा जो आज भी बदस्तूर जारी है, उसमें बसंत देसाई का ये गीत घनश्याम सुंदरा बहुत लोकप्रिय है। यहाँ हम आपको बता दें ये मराठी रचना अमर भूपाड़ी फिल्म से है। आगे लिखती हैं कि वसंत देसाई का जीवन और संगीत ईश्वर के समक्ष गाई जाने वाली लंबी और पवित्र प्रार्थना की तरह है। तो चलिए सुन लेते हैं 1955 की फिल्म झनक झनक पायल बाजे फिल्म से ये रचना। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वर हैं। आपको बताना है किस गीतकार ने इस गीत को रचा है और ये भी बताइए कि कौन है मुख्य कलाकार इस फिल्म के जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। सजाओ प्यार से प्यार आके सजाओ मधुर मिलन गावत आज दुनिया। पतवार हम तुम चल दे दुनिया के पार दुनिया। नैन तो नैन नहीं मिलाओ, नैन तो नैन
आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। झनक झनक पायल बाजे फिल्म का ये गाना फिल्माया गया था फिल्म के नायक गोपी कृष्ण और नायिका संध्या पर, और इस गीत की रचना की थी गीतकार हसरत जयपुरी ने। तुरंत ही अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1959 की ये फिल्म है गूंज उठी शहनाई, जिसका गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपको सुनवाते हैं, रचना भरत व्यास की। फिर एक बार आपको बताना है फिल्म के नायक नायिका कौन थे जिन पर यह गीत चित्रित किया गया। चंदा चमके गंगा जमुना में बहे पानी, जब तक सूरज चंदा चमके गंगा जमुना में बहे पानी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, है ये जन्म जन्म की दीवानी, है ये जन्म जन्म की दीवानी। ओ रानी याद मिलन, रानी याद मिलन की ये रात रहे, किया याद मिलन की ये रात रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन
खूब, बहुत खूब। सभी के जवाब बिल्कुल सही है। गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गाना फिल्म के नायक राजेंद्र कुमार और नायिका अमिता पर फिल्माया गया था। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जैसे सब ऋतुओं में वसंत ऋतु मन को भा जाती है, वैसे ही संगीतकार वसंत देसाई जी के गीत मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। एक से बढ़कर एक गीत उनके संगीत से सजे उनकी फिल्मों में हमें मिले। वो एक सरल स्वभाव के आदमी थे और उनके गीतों में सरलता और सादगी है। उनका जन्म 1914 में हुआ। उनकी पहली फिल्म शकुंतला थी। उनके फिल्मी करियर 1932 से 1974 तक रहा। झनक झनक तोरी पायल, बाजे पायल या दुआ के बारात में उनका संगीत यादगार रहा। और उनका गीत ए मालिक तेरे बंदे हम सुबह की प्रार्थना में स्कूलों में सुबह सुबह आज भी गाया जाता है। इस संगीतकार को हम नमन करते हैं। और वसंत देसाई के संगीतबद्ध कई गीतों को हमारे श्रोताओं ने याद किया है और उन्हीं में से ये अगला गाना है। आपको फिल्म का नाम पहचानना है। 1965 की ये फिल्म है। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, भरत व्यास की रचना है। आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है। जो
गीत आप सुन रहे थे भरत मिलाप फिल्म से। जवाब सही है। और दूसरा जो सवाल था, भरत मिलाप फिल्म के निर्देशक का नाम बाबू भाई मिस्त्री, ये भी सही है। संगीतकार वसंत देसाई के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि तेरे सुर और मेरे गीत, बस इतना ही काफी है। अभिजात्य संगीत और मधुरता, कलाकारी और सहजता के मिलाप से सांगीतिक सृजन का दूसरा नाम था स्वर वसंत, बनाम वसंत देसाई और बसंत देसाई। संगीतकार वसंत देसाई और गीतकार भरत व्यास की कलम से लिखे ये सभी गाने मेरे पसंदीदा हैं। वो सभी फिल्में मैंने देखी हैं। और जो फहरिस्त आपने यहाँ दी है, दो आंखें बारात फिल्म से प्रार्थना तो आप सुन चुके हैं, सिया झूठों का बड़ा सरताज निकला, ये गीत भी आपको पसंद है बहरहाल। और एक मौसी फिल्म का गाने का जिक्र आपने किया है, वो गाना आगे कार्यक्रम में आने वाला है। और कुछ मराठी फिल्मों का जिक्र इन्होंने किया है, तो हम आपको बताना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि एक मराठी फिल्म में हिंदी फिल्म जगत के नामचीन पार्श्व गायक ने भी गीत गायन किया है संगीतकार वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में। क्या आप जानते हैं उनका नाम? और उस फिल्म का नाम भी आपको बताना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं 1959 में बनी फिल्म का ये गाना, जो लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में है, रचना प्रदीप की है। दक्षिण भारत के कलाकारों को लेकर के ये फिल्म बनी थी। फिल्म के निर्देशक भी दक्षिण भारतीय हैं। तो मुख्य कलाकार जो फिल्म के निर्देशक है, उनका भी नाम बताइए और फिल्म का भी नाम बताइए। सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। ये उलझे उलझे बाल, ये मस्ती भरी चाल, हो ये उलझे उलझे बाल, ये मस्ती भरी चाल, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। तेरी हर चाल ढाल गोरी जादू रही डाल, हो कमाल है, हो कमाल है। पिया देख लो जवानी का सुहाना ये सिंगार, ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। कभी के हुए तेरे दिल भर, अब काहे की फिकर। करोगे कि कब मेरे दिल में घर बोलो जादूगर। हम तो कभी के हुए तेरे दिल भर, अब काहे की फिकर। तो फिर आओ जी मेरा दिल बड़ा है बेकरार, ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। जरा हमको बता दे अब क्या है इरादे, बुलबुल के बुलबुल के। पिया बीच में ना कोई हो हमारी दीवार, ओ दिलदार
हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। जी हाँ दोस्तों, स्कूल मास्टर फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसमें मुख्य नायक थे B.R. पंथालू, जो फिल्म के निर्देशक भी थे, और उनके साथ मुख्य कलाकार थे M.V. राजम्मा, शकीला, B.S. सरोज और कामिनी। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था कि कौन से वो नामचीन पार्श्व गायक थे जिन्होंने संगीतकार वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में मराठी फिल्म में गीत गाया है। जी हाँ, जवाब है तलत महमूद। आइए फिल्म मराठी फिल्म मोलकरीण के उस गीत की झलक सुन ली जाए। हसले आदि कुणी, हसले आदि कुणी, हसले आदि कुणी, तू कामी, हसले आदि कुणी। ये थी झलक मोलकरीण फिल्म के गीत की, जिसमें आवाजें तलत महमूद और आशा भोसले की थी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी एक श्रोता क्या लिख रही हैं। उन्होंने लिखा है कि वसंत देसाई संगीत के जादूगर थे। उन्होंने बाकायदा उस्ताद आलम खान और उस्ताद इनायत खान से शास्त्रीय संगीत की तालीम लेकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। लोक संगीत पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी ही। उनकी धुनों में शास्त्रीय और लोक संगीत का जो सुरीला संगम है, मिट्टी की जो महक है, वो कानों से दिल तक और दिल से रूह तक सफर करती है। फिल्म संगीत में गूंज यानी इको साउंड वसंत देसाई की देन है। अलग अलग स्रोतों से संगीतकार वसंत देसाई के बारे में जानकारियां खोजकर श्रोता लिख रहे हैं अपनी अपनी बात। चलिए कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। 1958 की फिल्म है। जी हाँ, फिर एक बार आपको फिल्म का नाम ही बताना है। फिर एक बार तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास की यह रचना है और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है प्रभात कुमार। बताइए किस फिल्म का ये गाना है। तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 झिलमिलाती है शबनम की परछाइयाँ, दूर परियां बजाती है शहनाइयाँ। झिलमिलाती है शबनम की परछाइयाँ, दूर परियां बजाती है शहनाइयाँ। चांद किरणों की जाली पहन झूमता, चांदनी ले रही देखो अंगड़ाइयाँ। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम टिम टिम
उड़ती हर दिशा में नई रागिनी, आज मन है मगन झूमती प्रीत है। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जवाब सही है। मौसी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। और हमारे एक श्रोता ने संगीतकार वसंत देसाई के बारे में अपनी बात कुछ इस तरह से कही है। संगीतकार वसंत देसाई पूर्णता के आकांक्षी रहे हैं। शास्त्रीयता को बड़े जतन से साधे रहने के चलते उनकी परंपरा एक ऐसे संगीतकार की बनती है जिसने कभी भी संगीत की पवित्रता को नष्ट नहीं होने दिया। फिल्म गूंज उठी शहनाई में वसंत देसाई ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां की सितार और उस्ताद आमिर खां के स्वर का बड़ी सूझबूझ से इस्तेमाल किया। अशोक कुमार से उन्होंने आशीर्वाद फिल्म में रेलगाड़ी गीत गवाया, जिसे भारत का पहला रैप गीत माना जाता है। अलग अलग तरह की जानकारियां श्रोताओं की ओर से आ रही है। हमारे किसी श्रोता ने ये भी कहा था कि वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में लोक गीतों का पुट देखने को मिलता है। जी हाँ, और ऐसा ही एक गाना 1966 की फिल्म लड़की सह्याद्री की, इससे आपको सुनवाते हैं। आपको इस गीत में जो आवाजें हैं उन्हें पहचानना है। और भरत व्यास का रचा हुआ ये गीत महाराष्ट्र के एक लोक गीत की शैली पर आधारित है। यदि आपको मालूम है तो जरा बताइए ये कौन सी लोक गीत की शैली है। ज्यादातर देशभक्ति गीत इस शैली में गाए जाते हैं। तो पहचानिए गायक कलाकारों के नाम और इस शैली का नाम भी बताइए। लूट मार गए पार, धड़धड़ाई बच्चों पे भी तलवार, झांसी का टूट गया रे गलहार, झांसी का टूट गया रे गलहार, झांसी का टूट गया रे गलहार। पर बिजली ना ही हाथ आई, पर बिजली ना ही हाथ आई, सैन्य का फंद तोड़ जलधाई, चली वो दौड़ती 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 कालती रे, मन ही मन साहब गया झुंझला, क्रुद्ध हो हाथ रहा मलता, क्रुद्ध हो हाथ रहा मलता, क्रुद्ध हो हाथ रहा मलता। पीछे पीछे फिरंगी दौड़ा, पीछे पीछे फिरंगी दौड़ा, लेके सेना को उसे ढूंढने को गांव गांव भेजा सख्त फरमान, गांव गांव भेजा सख्त फरमान, दिखे जहां ले लो रानी की जान, हुक्म साहब का रखना रे ध्यान, हुक्म साहब का रखना रे ध्यान, हुक्म साहब का रखना रे ध्यान। भूख छिपाई त्रिशान जागी, सो पाई ना विश्रांति छूटी, लाल को अपनी पीठ से बांधे, वो भी हथुआ भूखी चूना बोले, भूखी चूना बोले, भूखी चूना बोले,
महाराष्ट्र के लोकगीत पोवाड़ा की शैली में ये गीत आप सुन रहे थे। और आपको बता दें, इस गीत में आवाजें थी आशा भोसले, महेंद्र कपूर और अमर शेख की। हमारी एक वरिष्ठ श्रोता लिखती है कि वसंत देसाई की कलाई में हमेशा मोगरे का ताजगी भरा गजरा दिखाई दिया करता था, वैसा ही उनका संगीत सौरभ था। सहज, स्वाभाविक, सुंदर, उत्साह से भरपूर, स्वस्थ, सुरीले, शानदार व्यक्तित्व का अंत एक लिफ्ट दुर्घटना में हुआ। ये संगीत जगत के दुर्भाग्य की बात है। उनकी अकाल मृत्यु से आज भी हृदय व्यथित होता है। अलग अलग जॉनर के गीत बनाए थे संगीतकार वसंत देसाई ने। जी हाँ, कुछ मज़ाहिया गीतों की, उनके गीतों की फहरिस्त में मज़ाहिया गीत भी शामिल है। और ऐसा ही एक गाना आपको सुनवाते हैं। आपको फिर एक बार पार्श्व गायिका का नाम बताना है और साथ ही ये बताना है कि ये किस फिल्म से हमने गीत को चुना है। ये बता दें कि गीत की रचना भरत व्यास ने की है। बताइए फिल्म का नाम और गायिका का नाम। माझी रे हिम्मत ना आया रे भजी वाला ना हम कोई साहब है ना मानुस है सरकारी। अरे हम तो बेच रहे हैं बाबू हरी भरी तरकारी। आया रे भाजी वाला हल्की बहार है, केले अनार है, अम्बुआ के नींबुआ के हम है व्यापारी। हल्की बहार है, केले अनार है, अम्बुआ के नींबुआ के हम है व्यापारी। हल्की बहार है। अजी चखले जो मेरे हल्की बहार हो, चखले जो मेरे हल्की बहार, दिखने लगेगी वो रंभा सी नाच। ककड़ी सी चाल हो, मकड़ी से बाल हो, नरेंगी सी खाल हो, टमाटर से गाल हो, नाक जैसे मूली की नोक से संवारी। अम्बुआ के नींबुआ के हम है व्यापारी। हल्की बहार है। पल्ले में दाम है तो गल्ले में काम है, पल्ले में दाम है तो गल्ले में काम है। आम के हैं आम और गुठली के दाम है। ओ हो पैसे की बाबू ना करना जी खटपट 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 खटपट। लेना है माल तो ले डालो जी झटपट 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 झटपट। उठा लो लूटा दी है हमने फुलवारी। अम्बुआ के नींबुआ के हम है व्यापारी। हल्की बहार है। सही लिखा है श्रोताओं। गीता दत्त की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तूफान और दिया से। दोनों जवाब सही है। और हमारे एक श्रोता संगीतकार वसंत देसाई के बारे में लिखते हैं कि वसंत देसाई संगीत जगत में ऐसा अनमोल हीरा है
जिनकी चमक सदियों तक फीकी नहीं हो सकती। इनकी धुनों से बजे हर गीत मन को प्रफुल्लित कर देते हैं और एक सुकून भरी दुनिया में ले जाते हैं। उनके अनमोल गीत रूपी मोती हम सबकी जिंदगी के श्रृंगार हैं। कार्यक्रम में अगला गाना आप सुनने वाले हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में। अर्धांगिनी फिल्म का ये गाना है। आपको बताना है गीतकार का नाम। तकदीर से अच्छी रहेंगी तन्हाइयों में बातें तेरी तस्वीर से। ओ प्यार में तेरे हम भी तो हैं, फिर भी न जाने रुकती नहीं क्यों धड़कन सी तकदीर से। ओ प्यार में बंद हो जो राहें मेरी, थाम के चलो बाहें मेरी। तुमको पसंद है बांधो ना हमको इतनी हंसी जंजीर से। ओ प्यार में तो नहीं कांपते हैं मेरे कदम, कांपते हैं मेरे कदम। जाओ नहीं रोकेंगे हम, जाए कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जो फिरते हैं घायल होके सनम तेरे तीर से। ओ प्यार में मिलना सनम होता है तकदीर से। अच्छी रहेंगी तन्हाइयों में बातें तेरी तस्वीर से। ओ प्यार में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जवाब सही है। मजरू सुल्तानपुरी की कलम से उतरा था अर्धांगिनी फिल्म का ये गाना। और कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने से पहले श्रोताओं आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। आज शाम 4 बजे आज के मेहमान इस कार्यक्रम में सुनिए बहुआयामी व्यक्तित्व सुधा मूर्ति से एक मुलाकात। याद रहे आज शाम 4 बजे बहुआयामी व्यक्तित्व सुधा मूर्ति से बातचीत आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम है आज के मेहमान। और जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग जॉनर के गीत बनाए थे संगीतकार वसंत देसाई ने, ऐसा ही एक गीत है जो दरअसल एक लोरी है।
जी हाँ, 1961 की ये फिल्म है। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और ये भी बताना है कि वो उस जमाने की कौन सी लोकप्रिय बाल कलाकार थीं जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। भरत व्यास का रचा हुआ गीत है लता मंगेशकर के स्वर में। जी हाँ दोस्तों, भरत व्यास का रचा हुआ गीत जो एक लोरी है, आप सुन रहे थे प्यार की प्यास इस फिल्म से। जवाब सही है और जिस बाल कलाकार का हमने जिक्र किया उनका नाम हनी ईरानी। कार्यक्रम में जैसा कि हमने आपसे कहा, अलग अलग जॉनर के गीत, अलग अलग शैली के गीत संगीतकार बसंत देसाई ने बनाए थे। ऐसा ही एक निराला सा गाना आपको सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और साथियों के स्वर हैं। इस गीत को रचा है हसरत जयपुरी ने और ये 1958 की फिल्म कौन सी है? फिर एक बार बताइए फिल्म का नाम। रंग भरी किसने पुकारा,
जी हाँ दोस्तों, 1958 की ये फिल्म थी दो फूल, जिसका गाना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इस समय सारा भारत गर्मी की तपिश से उबल रहा है। सिर्फ विविध भारती ही ऐसी जगह है जो महान संगीतकार वसंत देसाई के स्वरबद्ध किए गानों की ठंडी ठंडी पुरवाई अपने स्टूडियो से हम तक भेज रही है। ऐसा ही एक गीत, फिल्म का नाम है आशीर्वाद, लता जी की आवाज है। आपको बताना है गीतकार का नाम। सही लिखा है श्रोताओं आपने। लता जी की आवाज में आशीर्वाद फिल्म का जो गाना आपने सुना, उसकी रचना की थी गुलजार ने। और अब कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं, और गुड्डी फिल्म का ये गाना है वाणी जयराम और साथियों की आवाजों में। और इस गीत के बारे में और वाणी जयराम की आवाज के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा था कि उस समय जया भादुड़ी को सूट करे, उन पर फबे, इस तरह की आवाज़ की खोज में थे संगीतकार वसंत देसाई, और उस समय मौका दिया गया पार्श्व गायिका वाणी जयराम को। आपको बताना है फिल्म गुड्डी किस वर्ष रुपहले पर्दे पर आई थी।
आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। फिल्म गुड्डी रिलीज हुई थी 1971 में। और इसी के साथ दोस्तों आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम पूरा होता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कार्यक्रम में अपने टिप्पणियों के द्वारा शामिल होने के लिए। इजाजत दीजिए।